Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well over there. I am Zakaria here with you today. In this video I would like to let you know about past continuous. Past continuous किसको कहते हैं, आज की इस वीडियो में हम इस ताल्लुक़ से बात करने जा रहे हैं। ये जो पास्ट कंटिन्यूस है इसी को उर्दू में हम कह सकते हैं मादी इस्तिमरारी। राइट, जो मादी इस्तिमरारी है वो पास्ट कंटिन्यूस है। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी खिदमत में हम हर लेसन की तरह पेश करने जा रहे हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा और उनको माइंड में रखिएगा। राइट, फर्स्ट पॉइंट इज़, हम पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट में किसी ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जो चल रहा होता है। राइट, यानी माजी में जो काम चल रहा होता है, पास्ट में जो ज़माना गुज़र गया उसमें वो काम जो चल रहा हो, जिसमें तसलसल और इस्तिमरार हो, तो ऐसे काम को बताने के लिए हम जो टेंस लेकर आते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस लेकर आते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज़, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो देखिए, उर्दू और हिंदी जो सेंटेंस है उसके आखिर में अगर रहा था, रही थी और रहे थे आ रहा है, इट मीन्स दैट ये पास्ट कंटिन्यूअस है। राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आ रहा था, वो आपको कॉल कर रहे थे, मैं दिल्ली जा रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने सेंटेंसेस आपके सामने बोले हैं, इन सब में आप जब देखेंगे तो उर्दू सेंटेंस का जो आखिर है वहाँ पर रहा था, रहे थे और रही थी में से अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज़, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब वर और वर नॉट आता है। इतनी बात समझिएगा, वी, यू, दे या कोई भी इसमें जमा हो जिसको हम प्लूरल नाउन भी बोलते हैं, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा तो मुस्बत जुमले में तो वर आएगा, एज यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन हियर, वर आएगा, और मनफी जुमले में वर नॉट आएगा, यानी नेगेटिव सेंटेंस में वर नॉट आएगा और वर खाली अफर्मेटिव में आएगा। राइट, अब आगे देखिएगा, आई हो या ही या शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज और वॉज नॉट आएगा। राइट, वॉज जो आएगा ये मुस्बत जुमले यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा, और वॉज नॉट जो आएगा वो नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमले में आएगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज़, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में जो आप फ़ेल लेकर आएंगे तो जो फ़ेल की पहली शक्ल है उसी के आखिर में आईएनजी लगा देते हैं, तो उसी को आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब कहा जाता है। राइट, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। अब आपकी खिदमत में कुछ फार्मूलाज जो हमने पिछली वीडियोज़ में भी पेश किए हैं वो पेश किए जा रहे हैं। राइट, फार्मूला फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है पास्ट कंटिन्यूअस का, वो आपकी खिदमत में देखिएगा। पहले हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे, यानी पहले फ़ाइल को लेकर आते हैं, उसके बाद वाज वर्ड, ये चूँकि हेल्पिंग वर्ब यानी मुआविन फ़ेल है उसको लेकर आएंगे, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लेकर आएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर आएंगे। राइट, एग्जाम्पल, आई वॉज यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। राइट, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है पास्ट कंटिन्यूअस का वो देखिएगा। पहले सब्जेक्ट लाएंगे आप यानी फ़ाइल, उसके बाद वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब में से आप यानी मुआविन फ़ेल लेकर आएंगे, उसके बाद आप नॉट लेकर आएंगे। राइट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लेकर आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफऊल लेकर के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा था। राइट, देखिए यहाँ पर पहले आई सब्जेक्ट है, उसके बाद वाज लेकर आए हैं, ठीक है, और उसके बाद नॉट लेकर आए हैं, उसके बाद यूजिंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाए, उसके बाद मोबाइल मफऊल यानी ऑब्जेक्ट लेकर के आए हैं। राइट, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है पास्ट कंटिन्यूअस का वो देखिएगा। वाज वर्ब में से पहले लेकर आएंगे यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी फ़ाइल लाएंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फेल की ये आईएनजी फॉर्म लेकर आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफऊल लेकर आएंगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल, वाज आई यूजिंग मोबाइल,
क्या मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए पहले वॉज हेल्पिंग वर्ब लेकर आए हैं, उसके बाद आई यहाँ पर फाइल है यानी सब्जेक्ट है, उसके बाद यूजिंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, उसके बाद मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। राइट, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है पास्ट कंटिन्यूअस का वो देखिएगा। पहले आप वाज वर्ब में से जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें से जो मुनासिब होगा मौके का वो लेकर आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आप फाइल लाएंगे, फिर उसके बाद नॉट लेकर आएंगे, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लेकर आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वॉज आई नॉट यूजिंग मोबाइल, क्या मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तो देखिए पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेकर आए हैं, उसके बाद यहाँ पर आई जो सब्जेक्ट है उसको लेकर आए हैं, जो फाइल भी हम कह सकते हैं, उसके बाद नॉट लाए हैं, उसके बाद यूजिंग फेल की आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेकर आए हैं, उसके बाद मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आए हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इंट्रोगेटिव कौन सा है, WH फैमिली वाला, यानी जिसमें सवालिया लफ्ज़ लाकर इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं। आप इसका फॉर्मूला देखिएगा, WH फैमिली में से कोई लेकर आएंगे, उसके बाद वॉज वर्ब में से लेकर आएंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम सब्जेक्ट यानी फाइल को रखेंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म फेल की लेकर आएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आएंगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल, वाई वॉज आई यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहा था। पहले देखिए यहाँ पर WH फैमिली में से वाई है जिसकी माना थी क्यों। राइट, इसी को आप कह सकते हैं कि सवाली अल्फाज में से एक लफ्ज़ यहाँ पर वाई लेकर के आया गया है। राइट, उसके बाद है वॉज। यहाँ पर जो वॉज है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। राइट, उसके बाद हमने यहाँ पर आई ये सब्जेक्ट रखा है, उसके बाद यूजिंग यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है, उसके बाद मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल है। राइट, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली वाला है। राइट, किस तरह बनता है वो देखिएगा। WH फैमिली में से पहले कोई लेकर आएंगे यानी सवाली अल्फाज में से कोई लफ्ज़ लाएंगे, उसके बाद वॉज वर्ब यानी मुआमिन फ़ेल और हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लेकर आएंगे यानी फ़ाइल, उसके बाद नोट रख देंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लेकर आएंगे वर्ब की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई वॉज आई नॉट यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर एज यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन हियर, पहले वाई लाए हैं, उसके बाद वॉज हेल्पिंग वर्ब लाए हैं, फिर आई यहाँ पर सब्जेक्ट लाए हैं, फिर नॉट, उसके बाद यूजिंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेकर आए हैं, उसके बाद मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आए हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज कंजुगेशन। ये कंजुगेशन ये वी यू दे और इसमें जमा यानी प्लूरल नाउन के साथ जो खाका और स्ट्रक्चर्स आप यहाँ देख पा रहे हैं वैसा ही इस्तेमाल होगा। आप देख पा रहे हैं वी वर यूजिंग मोबाइल, हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। आप इस वी की जगह ये यू जो है आप इसको भी रख सकते हैं, यू वर यूजिंग मोबाइल, आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। इसी तरह आप दे को भी रख सकते हैं, आप कह सकते हैं दे वर यूजिंग मोबाइल, वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। और कोई भी आप इसमें जमा यहाँ पर लाना चाहें तो वो भी ला सकते हैं, स्ट्रक्चर वुड बी द सेम, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वैसे ही नज़र आएगा। इसको कंजुगेशन को आप अच्छी तरह, मैं हर मर्तबा हर लेसन में आपको ये थोड़ा सा फोकस देता हूँ इस चीज़ पर कि आप इसको अच्छी तरह मेमोराइज़ करें, ताकि इसको याद करने के बाद आपका बोलना इंग्लिश में वुड बी वेरी इजी एंड यू कैन स्पीक इन अ फ्लुएंट मैनर। राइट, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज कंजुगेशन आई ही शी इट और कोई भी वाहिद इसम यानी सिंगुलर नाउन। अब यहाँ पर आप मिसाल देख रहे हैं जो हमने कंजुगेशन शुरू की है वो ही से की है। ही वॉज यूजिंग मोबाइल, वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। राइट, अब यहाँ पर आप ही की जगह आई भी ला सकते हैं, आई वॉज यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। इसी तरह आप यहाँ पर शी भी ला सकते हैं, शी वॉज यूजिंग मोबाइल, वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। इसी तरह आप यहाँ पर कोई नेम भी ऐड कर सकते हैं, आप कह सकते हैं नदीम वॉज यूजिंग मोबाइल, नदीम मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। राइट, आप इस कंजुगेशन को भी अच्छी तरह जहन में रखिएगा और इसको याद कीजिएगा। होप आपके ये लेसन इतना समझ में आया होगा। आप इसको देखिएगा बार बार और रिपीटेडली इसको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये बैठ जाएगा। एंड आई विल बी कमिंग बैक विद द न्यू लेसन वेरी सून हियर। टिल देन यू टेक केयर एंड हैव अ फैंटास्टिक डे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.